एक राजस्थान का एक लड़का 19-20 साल का, वो आजकल सोशल मीडिया पे काफी वायरल है। वो बताता है कि मेरे अंदर हनुमान आता है। क्या पॉसिबल हनुमान? हनुमान जी ऐसे चितले उड़ जाएंगे सर के महाराज। हनुमान कोई खेल है क्या? ऐसे कैसे हनुमान जी आ जाएंगे? हनुमान जी अगर हनुमान जी साम खड़े हो जाए ना, उनके तेज को देख के अंधा हो जाएगा इंसान। हनुमान जी बहुत बड़ी शक्ति है। मैं ये कह सकता हूँ हनुमान जी का दूत आ सकता है शरीफ जी, ये सत्य है। हनुमान जी के दूत जो होते हैं, गण, जो सेना है, जो रामायण के टाइम पे युद्ध में जो शहीद होते हैं, उनको एक बोला गया था तुम ये दूत बन के काम करोगे, तो ये आ सकते हैं। और ये इतने पावरफुल में आते हैं, गुस्से में आते हैं, दीवार तोड़ देना, घूसा मार देना। क्यों? ये युद्ध के टाइम पर लड़े हैं, ये शहीद हुए हैं, तो ये आ सकते हैं। मगर आपको हनुमान जी मेरे अंदर आ जाए, हनुमान जी की शक्ति, हनुमान जी का एक चुटकी सा भी, मतलब पीली सरसों को राई का जो बता रहा था ना आपको, उसका दाना भी 4 टुकड़े कर दो, अगर इतना भी तो शरीर चितड़े उड़ जाएंगे। हनुमान जी बहुत बड़ी शक्ति है, नहीं आ सकते हम, उनका तेज भी नहीं दे सकते। स्वयं बालाजी तो खड़े हो जाए, हम अंधे हो जाएंगे, तो कैसे हमारे शरीर में घुस जाएंगे? मैं नहीं मानता इस चीज को। मैं मानता हूँ कि दूत आ सकते हैं, उनकी ऊर्जा आ सकती है। ऊर्जा इतनी ताकतवर होती है कि हमें लगे, हमारे फील होगा कि हमारे बालाजी आ गए जी। अब जैसे आप ये भूत प्रेत ब्रह्म राक्षसी निकालते हो, तो ये कहाँ जाते हैं? इनसे आप काम लेते हो या इनकी मुक्ति करा देते हो? देखो, कभी भी प्रेत से काम नहीं लेना चाहिए जी, ठीक है ना। बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा है, जो प्रेतों से काम लेता है उसके जो आने वाली पीढ़ी है वो दुख पाती है। हमें कभी प्रेतों से काम लेना, इनको मुक्ति दिलाने के लिए हमें स्थान दिया गया है। अगर मुझे आज गद्दी पे बिठाया है ना, तो कहीं ना कहीं पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए, इन प्रेतों को मुक्ति दिलाने के लिए मुझे वो स्थान दिया है। लंबे समय तक किसी पे कोई सिद्धि नहीं रहती है, चाहे वो गद्दी हो, चाहे वो मंत्र जाप हो, चाहे वो ऊर्जा हो। ये आपको जो मिला है, ये आपको एक सेवा की नहीं मिला है। और उस सेवा में आके मैं मन भटक लूं कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे इस प्रेस से काम लेना है, तो फिर आप तांत्रिक हो, गलत काम करो। तांत्रिक बहुत अच्छे, में द्वारा तांत्रिक से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, किसी भगत से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई मेरी उससे जो गलत काम कर रहे हैं, जो गलत भेज रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रेत से काम लेने के बाद आपका कुल पूरा खत्म हो जाता है, प्रेत योनि में आप जाओगे। प्रेत योनि ही मिलेगी मेरे को, अगर मैं प्रेत से काम लूंगा प्रेत योनि मिलेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले परेशान था। आपने उससे काम ले लिया, आपने भी क्या काम करा? उस तांत्रिक में और मेरे तांत्रिक में फर्क क्या रहेगा? तो मैं भी तांत्रिक ही कहलाऊंगा। तो मुझे ऐसा काम नहीं करना ना, मुझे उनको मुक्ति दिलानी है। मेरे भी इतनी अच्छी एनर्जी है, मेरे भी इतनी अच्छी ऊर्जा कि कोई ब्रह्म राक्षस आके कह रहा है कि मैं तेरी सेवा में रहना है, तो फिर सोचो मेरे पे कितनी अच्छी एनर्जी होगी। तो फिर मुझे ऐसा काम करना ही नहीं गलत, मुझे लोगों को भले की नहीं करना है, लोगों को भक्ति से जोड़ना ही नहीं, आत्मा को मुक्त करना है बस। तो मैं काम नहीं लेता कोई प्रेतों से, भगवान ना करे कभी जरूरत पड़े। आप ब्रह्म राक्षस से डील कैसे करते हो? मेरी तो कोई भाई, देखो मैंने क्या बोला कि हम प्रेतों से करते हैं। कभी भी कोई भी शक्ति किसी में अगर आती है, डायरेक्ट बड़ी शक्ति नहीं आती है, हमेशा छोटी शक्ति आती है, बाद में बड़ी शक्ति आती है। वो पहले आगे की चीजें बेचता है, लास्ट में जब ब्रह्म राक्षस निकलता है तो देखता है कि लेवल का बंदा है कि नहीं मेरा। मेरे घेरे में अभी तक मैं 8 से 10 ब्रह्म राक्षस निकाल चुका हूँ 1-1.5-2 साल के अंदर। शरीर के अंदर मेरे ही तो औकात नहीं कि मैं निकाल दूं, निकालने वाली शक्तियां हैं, मैं तो एक जरिया हूँ। मैं कभी किसी को प्रेत नहीं निकाल सकता, ना मेरी इतनी हिम्मत है। शक्तियां काम करती हूँ मेरे माध्यम से। जो लास्ट में आता है ना, तब वो बताता है कि भाई मैं ब्रह्म राक्षस में 52 रूपी हूँ, मैं हर तरीके का रूप ले सकता हूँ। मेरे को तू भगवान बना दे, काली बना दे, बालाजी बना दे, पितर बना दे, देवता बना दे, खनका देवता बना दे, मैं हर चीज का रूप लेने में सक्षम हूँ। तो निकालने का कौन सा मंत्र चलेगा? अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं मंत्र बता रहे, वो तो मैं बताऊंगा नहीं। को मंत्र जो मैंने सिद्ध किया हुआ है, उस मंत्र से ब्रह्म राक्षस को हारना पड़ता है। थोड़ा मान जाता है, मतलब हारेगा तो नहीं, मान जाता है, इन्हें मनाना पड़ता है। वो शायद मेरी भक्ति देख के, मेरी अच्छी ऊर्जा देख के, लोगों को भला देख के वो मेरे सानिध्य में आ जाता है कि भाई मुझे इसके साथ रहने में, सेवा करने को तैयार हो। तो ब्रह्म राक्षस गलत नहीं है, भेजने वाला गलत है, करने वाला गलत है। एक वीडियो देखी, एक ब्रह्म राक्षस बता रहा था, खुद को आपसे बात कर रहा था। ये ब्रह्म राक्षस क्या है और ये कितना ताकतवर है और कैसे बनते हैं ब्रह्म राक्षस? ब्रह्म राक्षस बहुत ताकतवर शक्ति है। कई कई जगह पे इनको देवता के रूप में पूजा जाता है, और ये है देव श्रेणी में आते हैं, लोग पूछते हैं। मैं कई गाँव के खेड़े में पूजा जाता है इनको देवता के रूप में। अपने पास आ जाए तो ये पूरा खेड़े को कब्जे में कर रहा है, कोई प्रेत नहीं हो सकता। ब्रह्म राक्षस कौन? कहा जाता है कि जो पंडित होता है, जिन्हें ग्रंथ पढ़े हो, अगर उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है किसी दुर्घटना की वजह से, तो वो उसको मुक्ति नहीं मिलती है। तो ब्रह्मा जी के कुछ वरदान है इनको कुछ इस तरीके से, तो वो ब्रह्म राक्षस में आ जाते हैं। अब ब्रह्म राक्षस में आने के बाद वे मंत्र यंत्र और तंत्र के दाता बन जाते हैं, उनको इतनी नॉलेज होती है। तो वो जब अपने किसी चीज पर आ जाते हैं या घर के अंदर आ जाते हैं, तो वो स्थान मांगते हैं। मान लो घर के अंदर खत्म हो गई, उसको स्थान दिया जाता है कि हम ब्रह्म राक्षस को स्थान दे रहे हैं, एक स्थान दे दिया। ब्रह्म राक्षस हमेशा ना कोई तांत्रिक उल्टे में जब भेजता है, तब वो ब्रह्म राक्षस बनता है। ऐसा नहीं है कि आया कोई पंडित, ऐसा पता नहीं कितने पंडित मरेंगे तो क्या सारे ब्रह्म राक्षस बन जाएंगे? नहीं, इन्हें सेका जाता है, सिद्ध किया जाता है। इससे ऊपर कोई जिसने मंत्र पढ़ाओ, मान लो उसने हनुमान जी की सेवा करी है, अगर उसने राम जी की सेवा कर ली, काल भैरव की साधना कर ली, तो वो दब जाता है, उसको भी ब्रह्म राक्षस बनाया जाता है। जो भगत बनाता है भाई, इसको उल्टे में काम कराओ, फिर उस पर कोई भी छोटा मोटा भगत मंत्र चलाएगा, चलेगा ही नहीं। और उस पर हनुमान चालीसा पढ़ेगा, उससे ज्यादा वो पढ़ के सुना देगा। वो काली माता के मंत्र जाप करके उतारा करेगा, वो पहले बोलते पहले उतार ले, तो उस पर कोई मंत्र भी नहीं चलता, कोई तंत्र भी नहीं चलता, कोई शक्ति भी नहीं चलती। तो ऐसे में ब्रह्म राक्षस बनता है ताकतवर, सिद्धि, जो ज्ञान हो, ज्ञाता हो, जो मंत्र का ज्ञान हो, वे ब्रह्म राक्षस बनता है।
भगवान देने का तरीका मैं आपको चेहरे के माध्यम से बता दूं। कभी किसी पितर को आप दान कर रहे हो तो बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। ऐसे नहीं ये मेरे पितर की तरफ से ले लो, भिखारी नहीं है हमारे घर के पितर जो ऐसे ले लेंगे। बहुत इज्जत से देना है। देने का तरीका क्या है? हाथ जोड़ा, हे श्री नारायण मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये, मेरे घर का एड्रेस ये है, मैं अपने जो मेरे पितर है जिनका मुझे नाम पता है, मैं उन सबके लिए कपड़े, ये खान पीन दान कर रहा हूँ। हे नारायण इस समस्त पितरों को आप भोग प्रदान करें। ऐसे करके आप नारायण को बोल के किसी गरीब को दे दो। नारायण जी उसकी ऊर्जा निकाल के ले जाते हैं कपड़ों की, और उस पितर को देगा तेरे नीचे से आया है। अब वो गरीब जो पहनेगा ना उसका फल उसको ऊपर वाले को मिल जाता है। तो इस तरह का कुछ भी करोगे आप तो यहाँ से सूक्ष्म रूप से वो चीजें पितर तक पहुंचती है। तो देवता कहता है, नारायण कहते हैं कि भाई तेरे घर के नीचे से, या देव तुल्य जो उनके गण है वो कहते हैं कि भाई आपके नीचे से सामान आया है। तो जब भी मैं कहता हूँ कभी भी पितर को दान करो, इस तरीके से करो। आप हर वीरवार को जल चढ़ा सकते हो काले तिल डाल के। हे श्री नारायण मेरा नाम ये, मेरा गोत्र है, मैं आपको तिल डाल के ये जल अर्पित कर रहा हूँ, ये मेरे घर के पितरों तक पहुंचा दो। आपको पता है कि पितर कितने प्यासे हैं जन्मों जन्मों से। मैंने कई वीडियो ऐसी हैं जो दिखा सकते हैं टाइम पे हम, कि जल भी मैं अपने हाथ से पिलाता हूँ पितरों को। प्यासे होते हैं बेचारे, ज्यादा प्यासे होते हैं, भूख से ज्यादा प्यास बड़ी है, तो हमें पानी पिलाना बहुत जरूरी है। तो अब जल जब आप पीपल के पेड़ पर डालो, पीपल का पेड़ कौन सा? जो मंदिर के अंदर लगा, जो मंदिर जहाँ पूजा होती है वहां पर नारायण जी का वास होता है। जल आपने डाला, वो जल पितर तक पहुंच जाता है। तो आपके पितर तृप्त होते हैं, वो आपकी रक्षा करते हैं। साल के जो 15 दिन 16 दिन पितरों को पक्ष आता है, इसमें दबा के हवन करो, दबा के गरीबों को खाना खिलाओ, गरीबों को कपड़ा बांटो। ये सबसे बेस्ट है आपकी पितरों की मुक्ति के लिए। और गंगा स्नान करने जाओ हरिद्वार, पितरों के लिए 11 डुबकी 5 डुबकी 6 डुबकी लगा के आओ। पितरों के नाम की पितरों के नाम की, अपने गुरु के नाम की, अपने इष्ट के नाम की, आप जिसको मानते हो उसके नाम की भी लगाओ। और बोलोगे पितरों मैं तुम्हारे नाम की डुबकी लगा। जब आप नहाते हो ना तो आपके पितर भी नहाते हैं, उस टाइम वो मुक्त होते जाते हैं। भागीरथ ने इतनी मेहनत करके हमारे लिए गंगा को धरती पे उतारा है, तो अब इसका फायदा उठाकर कब उठाएंगे हम? तो हमें करना चाहिए। तो मैं खुद जाता हूँ हरिद्वार में जाके, मैं जितने लोगों को पितरों मुक्त कराता हूँ उन सबको मैं वहां से जाके मैं स्नान करके मुक्त करा। मैं किसी भी पंचायत को इकट्ठा करके लेके नहीं जाता मैं कि अब आपका भी उतारा करने के लिए मुझे मेरे साथ चलना पड़े। नहीं, आप धाम आगे, धाम के बाद मेरा काम है आपके पितरों को मुक्ति दिलाने का। तो उनको मुक्त होते हैं और वो शीशा के बोल के जाते हैं, सपने में भी बोल के जाते हैं कि अब हम मुक्त हो गए हैं, तो उन्हें अच्छी जगह जुड़ गया हमारे साथ। तो ये मेरा कार्य है बस जी। बहुत सारी वीडियो देखी, उसमें भूत प्रेत बड़ी आवाजें निकाल रहे हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा केस है जिसने आपकी आत्मा को झंझोर के रख दिया हो? हाँ जी, मेरे पे केस बहुत ऐसा आया है, बहुत जिसमें मुझे वाकई में रुलाया है। ये राजस्थान झुंझुनू करके कुछ, हाँ वहाँ का केस है। और ये केस इतना खतरनाक है कि इनकी बेटियां जो हो रही है वो 16-17 साल की हो रही हैं, जिनके घर में लड़का पैदा नहीं होता है, और लड़का होता था तो मर जाता था। उससे 3 लड़के खत्म हो गए। इस बार 17 से 18 साल बाद उनके घर में लड़का हुआ है। वो बच्चा जो हुआ है, बच्चा होने के बाद उनके घर में एक तंत्र इस तरीके से कर देगा कि कोई बच्चा उनके घर में होना नहीं चाहिए लड़का। वो अच्छी प्रॉपर्टी है, थोड़ा अच्छा पैसा उनके पास, वो चाहते नहीं कि इनको मिले, ये सब खत्म करना चाहते हैं तंत्र क्रिया। तो उनके ऊपर घर से ही कोई तंत्र करने वाला, और ऐसी तंत्र क्रिया कि जो बच्चा पैदा होगा मरेगा। कभी तो बताती भैया कि मेरे 9 महीने के बच्चे खत्म हो गए, 8 महीने के खत्म हो गए पेट में ही। और ये बच्चा जो है ये अभी 8 से 9 महीने का है, 9 महीने के आसपास है। आपको बता दूं ये बच्चा अभी तक हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा है। इसके साथ क्या चीज हो रही है, रात होते ही इस बच्चे के दोनों हाथ पांव मुड़ जाते हैं ऐसे करके, और बच्चा बिल्कुल अकड़ जाता है सीधा होके। और ये इतना रो रहा है, इतना रो रहा है कि दर्द में वो बोल भी नहीं सकता। छोटा सा बच्चा है अभी जी, बहुत छोटा बच्चा है। मतलब मेरे को देख के मेरे को बड़ा तरस आता है। ये बहुत जगह जाके दिखा लिया उन्होंने, बहुत भगत को दिखा लिया, हर कोई भगत पैसे मांग रहा है। उन्होंने उनसे बोला कि भाई इसको ठीक कराना है तो भाई तेरे को 2 लाख का खर्चा आ जाएगा, इसमें तो बली जाएगी, ये जाएगा। उन्होंने भाई कहीं से कर्जा करके उठा के पैसा उनको दिया। कुछ दिन तक आराम रहा, 10 दिन 15 दिन, फिर दोबारा क्रिया हो गई है, आपको उसके लिए 50,000 20,000 और दे। वो कहाँ तक देगी? एक बच्चा बचाने के लिए लाखों रुपए लगाना बहुत दिक्कत होगी इनके लिए। एक अच्छे डॉक्टर के पास गए। उस डॉक्टर के पास जाने के बाद उन्होंने डॉक्टर को देखा, बड़े हॉस्पिटल के अंदर, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े हॉस्पिटल है। वो वहाँ गए हैं, वहां जाके उन डॉक्टर ने पूरा MRI करा लिया, सब कुछ कर। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे बच्चा हो क्या रहा है। तो डॉक्टर ने बोला कुछ दिक्कत है, वो हम देखेंगे बाद में, मगर वहाँ पे भी कुछ नहीं हो, दवाई देते जाओ बच्चा को, दवाई देते रहो, कब तक वो दवाई दोगे। ऐसे करते करते वो बच्चा काफी लंबे समय से दवाई खा रहा था, क्योंकि इतना बच्चा दवाई नहीं झेल सकता। तो क्या होता है कि वो मेरे माँ से बोला, और वो मेरी रील आ गई अचानक। तभी रील देखी या कुछ देखा कि माँ को रास्ता खुल जाए, अचानक ही रील आ गई। रील उसने नहीं देखी, रील बच्ची ने देखी, इसकी लड़की ने, कि मम्मी देखो ये भैया बहुत अच्छा बता रहे हैं, ये लोगों को ठीक कर रहे हैं, बहुत भीड़ हो रही है, देखो लोग ठीक करते हैं यहाँ पे, लोगों के रिव्यू अच्छे आ रहे हैं। लड़की कहती है मम्मी आप चलो प्लीज, एक बार चलो, भैया बता रहे हैं। वो बच्ची जो 17 साल की बड़ी लड़की है, उन्हें वीडियो देखी, माँ को लेके शिव काल का धाम आ गए। मगर वो बताती है कि भाई धाम आने से पहले ना हमारे को बहुत रुकावटें आ रही हैं। जब भी हम धाम आने की कोशिश कर रहे थे, वो बच्चे ने खुद बताया कभी पैसे नहीं हो रहे हमारे पास आने के लिए, जबकि मेरे पापा अच्छा कमाते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है, कभी बीमार पड़ रहे हैं, आपके पास आने के लिए हम 15 दिन से सोच रहे हैं। तो आपने एक वीडियो बताया था कि मेरे पास आने के लिए ये उपाय है कि रास्ते खुल जाते हैं। तो हम लोग कुछ बताते हैं उपाय, उस उपाय को करके आप हमारे पास आ सकते हो। उपाय क्या होता है कि आप 101 रुपये रखो, और ये बोलते हैं शिव काल का धाम की महाशक्ति महादेव माँ कालका, मैं आपके धाम आना चाहती हूँ, मेरा नाम ये, मेरा गोत्र, आपके धाम के 101 रुपये भंडारे के लिए रख रहे हैं हम। मेरे को जो भी प्रेत शिव काल का धाम आने से रोक रहा है,
कृपया करके आप रास्ता खोलो, इस 101 इस प्रेत का बंधन करो। वो 101 रुपए में लाल कपड़े बांध के रख दो, आपका रास्ता अपना खुल जाता, धाम आ जाओगे। कृपया मैंने वो वीडियो देख ली आपकी और मैंने वही चीज करा, हम लोग रास्ता खुल गया। तो भैया हम आए कहाँ से, मैंने कहाँ से आए हो, तो उसने बताया कि भैया जयपुर में राजस्थान से झुंझुनू ऐसे कुछ है, वहां से मैं आई हूँ। और भैया मम्मी को ये दिक्कत, बच्चा जो मेरे पास बाहर तो ठीक है भीड़ के अंदर, जैसे उसकी माँ ने बच्चे को अपनी गोद में लेके दरबार में पैर रखा धाम में, बच्चे के ऑटोमेटिक यहाँ पाँव मुड़ गए। वो केस मेरी नहीं, बड़ा डेंजर था। तो हमारी जो सेवादार है, हमारी टीम जो है, उन्होंने बोला भैया सबको छोड़ो, बोले बच्चे को बचाओ, इस बच्चे को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। बच्चे के ऊपर मैंने खुद गोदी में लेके 10 से 12 उतारे करेंगे उसके ऊपर से, मैंने कभी अलग अलग चीजों के, बच्चा रो ही जाए, उसकी माँ रो रही है, मैंने माँ बहन मेरे आगे मत रो, मैं इंसानों में भगवान नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता कुछ नहीं, आप कोशिश करो, आप रो रही, बच्चा मेरी गोद में है ना, अभी मैं जितना हो सकता मेहनत कर रहा हूँ, आप एक काम करो फटाफट, माँ के आगे अर्जी लगाओ कि माँ यहाँ से आए तो मेरे को निराश करके मत भेजियो। शनिवार का दिन था, मेहनत करी इस बच्चे के ऊपर, हमने बहुत उतारे करे 10 से 12, पूरा धाम उसकी नहीं दुआ कर रहा था, पूरा धाम देख रहा, बच्चा छोटा सा था ना, क्यूट सा बच्चा, और ऐसा तड़ाको, तो सब लोग अपना दुख भूल गए, तो सभी उसकी दुआ कर रहे हैं, हमने उसके उतारे करे। और मैंने एक ही बात बोली, भाई ना शनिवार है, आपको एक दिन की नहीं और कोशिश करो, कहीं स्टे कर लो, रुक जाओ, इसका कल एक बहाना और कराओ। तो कह रहे भैया हम पे तो इतने पैसे भी नहीं, मैंने एक काम करो, हमारे धाम के ऊपर एक रूम बनाओ, वहां रुक जाओ, आपको कुछ पे नहीं करना। वो वहां रुकी, बच्चा रात भर रोता रहा, सुबह का तैयार हुआ, हम आए, फिर दोबारा हमने उसका हवन करा, फिर मैंने उतारा करा, ये कि मानो उसके काफी हद तक चीजें, बच्चा ठीक हो गया, वो बच्चा मेरी गोदी में ठीक हो गया, खेलने लग गया, हाथ नहीं मुड़े। अब मैंने बोला भी ठीक है बहन, इसके बंधन लगेंगे। बहुत से लोगों को नहीं लगता है कि यार एक बार उतारा हो गया, एक बार हवन हो गया तो हम ठीक हो गया, ऐसा कदा भी नहीं हो सकता, एक बार में कोई ठीक नहीं कर सकता। वो घर, मैंने बोला घर जाओ, अब नेक्स्ट संडे आना। इस बीच में वो शायद नहीं आ पाया, कोई पैसों की दिक्कत रहेगी या कुछ भी रहा हो, कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई। अचानक ही बच्चे पे सैटरडे को दोबारा क्रिया हो गई, रात को 12 बजे, संडे को आ नहीं पाए, वो हॉस्पिटल लेके भागे बड़े, केवल हॉस्पिटल लेके जाते हैं, बच्चा बहुत ज्यादा पीला पड़ रहा है, कमजोर हो गया, उन्होंने ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया बच्चे को, तो जो डॉक्टर ग्लूकोज, छोटे छोटे हाथ है, वो सुई भी लगा रहा था, वो दिख ही नहीं रहा, पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो बच्चे को छुड़ा के लिए, उन्होंने बोला इसको कोई नहीं बचा सकता। अब मेरे नहीं, डॉक्टर शिव काल का था, मेरे पास आए, वो मेरे पास बहन लेके आई है, वो बाहर रो रहा, बच्चा दोबारा हाथ मुड़े पड़े, तो मैंने हो गया इन चीजों में बच्चे की क्रिया दोबारा हो गई है, क्योंकि उन्हें पता लग जाता है जब भी हमको चीज हटाते हैं ना, तो जो तंत्र क्रिया कर रहा है उसे पता चल जाता है मेरी चीज हट गई, तो वो दोबारा भेजेगा, क्योंकि घर का बंधन नहीं है, शारीरिक बंधन नहीं है, प्रॉपर तरीके से आपको दिया नहीं गया कुछ भी, आप सोचते हो एक बार में हम ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा कोई ठीक नहीं कर सकता ना। जैसे हाथ धराना बच्चे के ऊपर, बच्चा नॉर्मल हो गया, मैंने अपना बंधन लगा दिया, अभी अंदर बैठ जा, हवन करा, उस बच्चे का द्वारा हवन करा, उतारा करा। अब मैंने बोलते बहन आप छुट्टी मत करियो, वो ना दिक्कत बढ़ जाएगी। वो बच्चे को घर लेके गए, थोड़ा बहुत घर में दिक्कत दोबारा हो रही, मगर उतनी नहीं हो रही, चैन से सो पा रहे हैं। भाई कह रही मेरा बच्चा ठीक कर दो, मुझे ये नहीं पूछना किसने करा है, मेरा बच्चा बचा लो, चीज को पकड़ना बहुत जरूरी है। तो इसमें से ना, इसकी लड़की एक बार आई थी, दोबारा आई नहीं है, उसके अंदर जो प्रेत उसको आने नहीं दे रहा। जब भी वो धाम आने की सोच रही है ना, उसको लेडीज प्रॉब्लम पीरियड्स कर देते हैं, तो वो लड़की आ नहीं पाएगी ऐसे में। तो उसकी माँ से मैंने बोला बहन तेरे सारे बच्चे आगे, एक लड़की रहेगी तेरी। कह रहे हाँ, मैंने उसको भी क्यों नहीं लाई, कह रहे उसको ऐसी दिक्कत हो रही है, मैंने प्रेत कर रहा है, समय था, कह रहे नहीं भैया मैं प्रेत कर रहा है, लेके आओ उसको। तो फिर भी ऐसी प्रॉब्लम में मैंने लेके बाहर बिठा, मैंने जल पढ़ के दे दिया, लड़की आगे, मैंने किसी के थ्रू जल पहुंचा दिया बाहर, लास्ट वीक वो आ गई, नेक्स्ट वीक जल पिया लड़की को, लेडीज प्रॉब्लम उसी टाइम सूक्ष्म रूप में उसी टाइम रुक गई। अब मैंने धाम में बुला उसको, धाम में बुला, जैसे धाम में उसने पैर रखा ना लड़की ने, पहले तो हाजिरी नहीं आई थी ना, इस बार हाजिरी आ गई, इस बार हाजिरी आ गई, पैर रखती लड़की के ऊपर, हाजिरी भी कैसे मैं अभी बता दूं। तो बच्चा मैंने गोदी में जैसे लिया ना, जैसे मैंने गोदी में बच्चे को लिया, बच्चे को गोदी में लेके उसी टाइम मैंने बच्चे से, जैसे बच्चा आया ना, मैंने बच्चे के ऊपर चपेटा मार रहा था उसका प्रेत, मैंने यूं पकड़ के ना वापस में डाला, उस लड़की के बाल पकड़ लिए मैंने, उस लड़की पे हाजिरी आ गई। उसके बाद उस पर सॉरी हाजिरी खेली कि बच्चे को हमें चाहिए, बच्चा मारने के नहीं भेजा, घर की परिवार में से भेजा। मैंने हाँ तेरे को तो पकड़ना, तत्काल मैंने उसका बंधन करा, ये भाग ना पाया, अब बंधन करा, बिठा के रखा। उस लड़की पे कम से कम 3 से 4 घंटे तक हाजिरी रही। कह रही इसके बाप के अंदर ही प्रेत है, मेरे अंदर ही प्रेत है, उसके बाप में ही प्रेत है, ये खोरी वाला बाबा समझ के पूज रहे थे, और उसके अंदर मसान पूज रहा था, वो प्रेत बता रहा है, वो रिकॉर्डिंग में दिखाऊंगा आपको। तो वो बच्ची के अंदर वो प्रेत है, और उसका हमने बंधन करा। मैंने बोला तू कब से है, कह रहा भाई इनके घर में बहुत लंबे समय से हम। मैंने रीजन क्या है, कह रहा लड़का पैदा नहीं होने देना, क्योंकि इनके घर में लड़का पैदा हो गया तो सारा खेल खराब हो जाएगा, लड़का मारना है, भेजा इसी काम की नहीं है, और बहुत तगड़ा भोग देके भेजा, सारा भोग खींच लिया मैंने शक्ति के माध्यम से। उसको मैंने 2-2.5 घंटे तक हाजिरी पर रखा, और दूतों से बोला बढ़िया से धो लो, क्योंकि बच्चों को कैसे मार रहे हो आप। तो हमारे पास दूत बहुत अच्छी सक्षम है, दूत ने बहुत अच्छे से काम करा, उसको बहुत मार लगाई। तब उसने बताया कि फलाना ने मुझे भेजा, ये क्रिया करने के लिए भेजा, इस बच्चे को मारने के लिए भेजा। हर बार ये बच्चा बच जाता था, क्योंकि उसमें देवी की कृपा थी बच्चे के ऊपर, ये साथ साथ दुर्गा माता की कृपा से बच्चा प्राप्त हुआ है। तो माँ दुर्गा की कृपा से वजह से बच रहा है बच्चा। और इसको ये धाम जो आई है ना, इनको लग रहा है धाम खुद आए हैं, ये धाम में जो लाया गया है ये माता की कृपा से धाम आए। धाम आने के बाद तूने हमारा बंधन कर लिया, अब उसने बताया कि घर के अंदर लाखों प्रेत है, अब घर जाने में वो माँ डर रही है। मैंने बोला बहन मैं बैठा हूँ, घर में करोड़ों प्रेत हो, तेरे बच्चे में मेरा हाथ है, तेरे में मेरा हाथ है, प्रेत का मैंने बंधन कर दिया, अब घर जाओ, कुछ होगा तो मैं बैठा हूँ। वो घर गई,
घर के अंदर आने का वो हाजिरी लड़की में खेल रही है। अब लड़की की हाजिरी खुल गई, पहले तो हाजिरी नहीं थी, पहले नहीं। अब वो खुल गई है। तूने मुझे मरवा दिया, तूने फंसवा दिया, इस बंधन से मुझे मुक्त कर। अब मैंने अपने बंधन लगा दिया ना, भाग तो सकता नहीं, तांत्रिक को जो भागा तो खींच नहीं सकता, मेरे बंधन ही ऐसे लगा दिए मैंने। अब वो रो रहा है कि मुझे बाहर निकाल, मेरी दम घुट रहा है इसके अंदर, मुझे मार पड़ रही है। अब मैंने 2 दूध भी डाल दी पेट के अंदर, तो वो मार लगा रहे, चीजों काट रहे हैं, कह रहे मुझे बाहर निकाल। अब वो लड़की बताती है कि इसके 5 6 7 ऑटो चलते हैं जो भी है, उसके भी काम में हमने बंधन लगा दिए, घर के करीब बंधन लगा दिए, बच्चे मार मार के हमने जितने इसके बच्चे मारे वो सब हमारे पास ही है, जिसको हम उल्टी में चला रहे हो, तंत्र में जिसे छोटा मसान कहते हैं लोग कच्चा कल के इसमें चला रहे हैं। तो उस बहन के बच्चे को बचाने के लिए मैंने एड़ी तक कदम लगाया और वो बच्चा बचा, मगर अभी भी उसमें तंत्र हो रहा है। तो मैंने पूछा तंत्र करने का रीजन क्या है? खैर भाई इनके पास अच्छी जमीन है, वो हमें बोला गया कि बच्चा मरेगा तो बच्चे को हक नहीं मिलेगा। उसके बाद धीरे धीरे 3 लड़कियां मारनी है। जब बाप है इसके अंदर खोरी आवाज बन के जो पूज रहा है वो ताकत और मसान है, वो एकदम से जाएगा, वो ताकत और मसान है। खैर वो इनकी सारी होली दिवाली सारी पूजा वो खा रहा है और वो बन के आता है, भजन चलता है, खोरी वाले बाबा कोई है उनका भजन चलता है, उनके भजन पर हाजिरी बन के खेलता है प्रॉपर तरीके से। वो धाम के अंदर आया, धाम में उसमें हाजिरी आई, उसको हमने पकड़ा, उसका भी बंधन करा। ये कि मानो लेडीज जो है अपने बच्चे को ले जाने में भी घर में डर रही है। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है मेडिकल इशू है, आपको लंबे समय तक आपको इलाज नहीं चल रहा, आपको आराम नहीं पड़ रहा है, तो आप समझो तंत्र क्रिया दवाई का काम दवाई करेगी। एक कहते हैं ना भगत, एक अच्छा डॉक्टर के साथ भगत होना भी जरूरी है, वो भी आपका